हमारे कहने से हम सोचते हैं कि भाई उनकी बेइज्जती हो जाएगी, बेइज्जती की परवाह करते नहीं पॉलिटिकल पार्टी से, कि विजय त्रिवेदी और आलोक जोशी ने कह दिया था पार्टी है ना ओम प्रकाश राजभर को साथ नहीं लेगी। ठीक है, तो वो सोचते हैं कि इसके 5000 वोट से यदि मेरी एक सीट बचती है तो वो उनको ले लेती है, क्योंकि फाइनली जो बात हो रही थी कि नैतिक जीत इंपॉर्टेंट है, मैं समझता हूँ, लेकिन राजनीतिक जीत उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नैतिक जीत तो चलती है, नैतिक जीत तो होती है, लेकिन संसद में सरकार बनाने में आपको राजनीतिक जीत, आंकड़ों का जो जरूरत है वो है। नंबर गेम इंपॉर्टेंट है, तो नंबर गेम में वो 38 दल, आप उन्हें कुछ भी कह लें कि उनके लिए जरूरत है कि नहीं है, वो अकेले भारी थे कि हल्के थे या नहीं थे, लेकिन वो 100 सीटें जो 15,000 से कम अंतर से जीती हुई हैं, यदि उसमें कोई फर्क कोई कर सकता है ये छोटी छोटी पार्टी, तो उसके लिए कर लेने में कोई बुराई नहीं, ऐसा पार्टियां सोचती है। मैं उनकी तरफ से नहीं कह रहा, लेकिन मैंने ऐसा देखा है, क्योंकि वो हिसाब लगा रहे हैं कि भाई संजय निषाद जो है उनके 5000 वोट हो सकते हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी में। आप वो पिछली बार के देखिए कि 2019 में ओम प्रकाश राजभर की वजह से 2 सीटें बड़ी मुश्किल से जीती हैं बीजेपी ने। वाराणसी मछली शहर की सीट है जिसमें 181 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीते, और वो 15,000 वोट ओम प्रकाश राजभर को मिले। तो विजय त्रिवेदी और आलोक जोशी की नैतिकता और हंसी के पात्र बने इस वजह से छोड़ दें वो सीट, वो ऐसा नहीं छोड़ते। तो वो राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से उनको देखते हैं, और वो सीटें 100 सीटें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो 303 है उनमें भारतीय जनता पार्टी को कम से कम 70-80 सीटें खतरे में लग रही हैं। अंदर की बात मैं बता रहा हूँ आपको, 70-80 सीटें खतरे में लग रही हैं। तो फिर अब ये सब चलता रहे कि नहीं अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, आज हम चर्चा कर रहे हैं, इससे वो हिसाब करें वो नहीं। विजय जी, आपकी और विनोद जी की हंसी पे तो नहीं उनको तवज्जो देंगे, लेकिन जब मैं हंसूंगा तो जरूर तवज्जो देंगे वो। क्या बात है, आपके तो गुस्से पर भी वो तवज्जो देते हैं। उनका तो कॉन्फिडेंस है पूरा, ये मैं हंसूंगा और वो तवज्जो देंगे, लेकिन 70 से 80 सीटों का नुकसान मैं आज भी बता दूं, मुझे उम्मीद नहीं लगती कि सोमवार तक हो जाएगा, क्योंकि देखिए आज फ्राइडे हो गया और पूरा बहाना इस वक्त मौजूद है। देखिए सैटरडे संडे तो छुट्टी थी और हमारे पास पेपर आए नहीं। अब कोई राजनीतिक दल अगर मुझे पेपर देगा तो मैं वो पेपर क्यों लूंगा? मुझे तो जब सुप्रीम कोर्ट से आएगा तभी राजनीतिक दल थोड़ी देगा पेपर, तो सुप्रीम कोर्ट से ही आएगा उनके पास। राजनीतिक दल से पेपर से राजनीतिक दल संडे हो गया ना, बीच में तो वीकेंड हो गया। सुप्रीम कोर्ट का तो मेल आ गया। मैं ये पूछने जा रहा था, उसमें तरीका है कि अगर ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी स्पीकर को प्रोवाइड करा दी जाएगी, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट से आवे या एग्रीड पार्टी भी दे सकती है। और राहुल गांधी चूंकि प्रभावित पार्टी है, सुप्रीम कोर्ट भी खुद अपनी तरफ से भी दे देगा। सुप्रीम कोर्ट नहीं, वो तो ठीक है, वो तो अपने प्रोसेस तय है, लेकिन एग्रीड पार्टी भी दे सकती है सर्टिफाइड कॉपी, उसका संज्ञान लेना पड़ेगा। ऐसा मतलब मुझे लोगों ने बताया। और अविश्वास प्रस्ताव तो विनोद जी 8, 9, 10 को है। अभी सोमवार का दिन भी बाकी है, उसमें सोमवार को 7 तारीख पड़ेगी, तो 8, 9, 10 है। तो राकेश सिन्हा जी, यही सवाल दरअसल मैं आपसे पूछना चाह रहा था, जो बात हो रही है, आप अगर राहुल गांधी के वकील होते तो आज उनको क्या सलाह देते? वो क्या व्यवस्था करें कि लोकसभा अध्यक्ष फिर बहाना न बना पाए कोई? ये जजमेंट तो आज आया है सुप्रीम कोर्ट का, वो कोई बहुत बड़ा नहीं है, बात 3 पृष्ठों का है। तो इसमें होता ये है कि जब जजमेंट अनाउंस हो जाता है तो तुरंत आप उनके जो भी उनके रीडर हैं या जो उनके कोर्ट में जो भी उनके क्लर्क होते हैं उनसे आप संपर्क स्थापित करते हैं। और उस समय तब क्या होता है कि जो जजमेंट टाइप किया गया है उस जजमेंट को 1-2 बार कोर्ट के चैम्बर में, जब जज अपने चैम्बर में जाते हैं तो उनको दिखाया जाता है, जिसमें जो भी कुछ करेक्शन करना होता है वो करेक्शन करते हैं। उसके बाद उसकी फेयर कॉपी बनती है, उस फेयर कॉपी पर ये तीनों जज साइन करेंगे। वो सिग्नेचर वाला जो पेज है वो केस फाइल में ही रहता है, जिसको जुडिशियल फाइल बोलते हैं, वो कोर्ट में ही रह जाएगा। और जब वो इतनी प्रक्रिया अगर पूरी हो जाती है शाम तक, तो उसके बाद जो है जो वकील लगातार इसको फॉलो अप करते रहते हैं कि क्या फेयर कॉपी जज के पास पहुंच गया, जज ने साइन कर दिया है। तो जज के साइन होने के बाद ही वो जो सर्टिफाइड कॉपी के लिए मांग कर सकते हैं। सर्टिफाइड कॉपी तभी मिलेगी जब तीनों जज ने जो फेयर कॉपी है, जो उन्होंने डिक्टेशन दिया था, जिसकी चर्चा हो रही है, जो कोर्ट में पता चला लोगों को ओपन कोर्ट में, उस पर अगर जुडिशियल फाइल में जब सिग्नेचर हो जाते हैं तब वो प्रिंट आउट लिया जाता है। प्रिंट आउट पर एक सर्टिफाइड कॉपी का एक स्टाम्प होता है, स्टाम्प लगा देते हैं और जो भी वो अधिकारी सक्षम है उनके सिग्नेचर होते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया है सर्टिफाइड कॉपी लेने की। मुझे लगता है कि अगर
सुप्रीम कोर्ट के तीनों माननीय जज को अगर समय मिला होगा आज शाम तक, तो शायद उन्होंने उस पर साइन कर दिया होगा, क्योंकि अगर उनको इसमें अगर अर्जेंसी दिख रही थी, क्योंकि अर्जेंसी ही थी तभी तो उनको आउट ऑफ टर्न इनकी हियरिंग हुई है, तो अर्जेंसी तो बिल्कुल है। तो मुझे लगता है कि आज शाम तक, मेरी जानकारी नहीं है, लेकिन शायद अगर सुप्रीम कोर्ट के तीनों जजों ने साइन कर दिया है तो आज देर रात तक अगर ऑफिस खुला हो, चुकी देखिए सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार का ऑफिस जो है ना, उसका कोई समय सीमा नहीं होती है। हमारे पास ऐसे उदाहरण है कि मिडनाइट में भी रजिस्ट्रार का दफ्तर खोला जाता है, मिडनाइट में भी कोर्ट बैठती है। बहुत सारा आपके एग्जाम्पल रिसेंट पास्ट में हुए हैं। तो वो समय की ऐसी कोई सीमा नहीं है। अगर रजिस्ट्रार चाहे तो अगर वो रात को भी उनको कॉपी उपलब्ध करा सकता है, जो स्पीकर महोदय के कार्यालय में पहुंचाई जा सकती है। यहाँ मतलब नियत की बात है, अगर नियत होगी तो कर देंगे। मुझे सुप्रीम कोर्ट के नियत पर कोई शक नहीं है, ना उनके रजिस्ट्री की नियत पर कोई शक है। वो तत्काल जल्दी से जल्दी इनकी प्रति अवेलेबल कराएंगे। अब सवाल है कि वो प्रति जब उनको दी जाएगी लोकसभा सचिवालय में, जब दी जाएगी और जब उस स्पीकर के पास पुटअप होगा, तो स्पीकर महोदय कितना समय लेंगे ये उनकी विवेक पर निर्भर करता है। लेकिन जैसे मैंने पहले अपने कहा था कि महेश जेठमलानी ने कहा है, जो उनके आज मुख्य जो उनके अधिवक्ता थे केंद्र की तरफ से, उन्होंने कहा था, केंद्र की तरफ नहीं, उस रिस्पोंडेंट की तरफ से, तो उन्होंने कहा था कि कोई कारण नहीं कि उनको क्यों नहीं अगले सेशन में, अगले दिन जब भी सेशन शुरू होता है, क्यों वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, क्योंकि अब होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो एक अपरेंट ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा। हालांकि बहाना ले सकते हैं, लेकिन अपरेंट है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, सारी दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं। देखिए लक्षद्वीप वाले एमपी के केस में सारी दुनिया की निगाहें नहीं लगी हुई थी। आज जो राहुल गांधी का जजमेंट आया है उनके मैटर पर, विश्व के जितने बड़े पब्लिशिंग हाउस हैं, जितने अखबार हैं, सब में ये न्यूज आ गई है। 1 घंटे का तक, चाहे रॉयटर्स हो, एसोसिएटेड प्रेस हो, बीबीसी हो, पूरे दुनिया में ये न्यूज है। राहुल गांधी मोदी के खिलाफ खड़े हैं, ये पूरी दुनिया में बात चल रही है, और उनको अयोग्य ठहराया गया है, ये भी पूरी दुनिया में। जब ये जजमेंट आया तो पूरी दुनिया की खबर है, वो खबर लक्षद्वीप की नहीं थी। इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। अगर स्पीकर इस पर आनाकानी करते हैं तो ये उनके लिए आत्मघाती होगा, भाजपा के लिए आत्मघाती होगा। भाजपा अगर चाहते हैं कि किसी तरह से अपना फेस सेविंग करें इतने बड़े डिबेकल के बाद, तो कम से कम पहला काम करें, इनकी सदस्यता तत्काल रिस्टोर करें। अभी तो आप कह रहे थे कि भाजपा चाहती है कि ये फैसला हो जाए, तो फिर क्या राकेश जी, मुझे लगता है कि आप बहुत बड़े वकील हैं इस देश के। पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी के चाहने से कुछ नहीं होने वाला है। दूसरी बात, ये पार्लियामेंट का अपना प्रोगेटिव है, और पार्लियामेंट के जो सर्वे सर्वा है वो स्पीकर महोदय हैं, और स्पीकर महोदय जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अधीन नहीं है। तो स्पीकर महोदय को विवेचना करने का पूरा अधिकार है सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर पे। अब उस विवेचना में उसमें जो ऑर्डर होता है, उसमें जो कानून है वो कहता है फ्रॉम द डे ऑफ द जजमेंट, यानी नॉट ऑन द डे, ये नहीं, फ्रॉम है, यानी उस दिन से जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया तो उसके बाद से तय होगा कि भाई कब स्टोर करना है, कब उनकी सदस्यता को खत्म करना है। तो सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह सकता स्पीकर से कि अब आप फौरन इस पे करिए, और सुप्रीम कोर्ट और स्पीकर बाध्य नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट कहेगा तो सोमवार को उनको फौरन करना पड़ेगा। वो चाहे तो 1 महीने इस पे बैठ सकते हैं, चाहे तो 2 महीने बैठ सकते हैं, और इस दौरान वो इस बात को अटेस्ट करने की कोशिश करेंगे, कि विवेचना करने की कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले के हिसाब से संवैधानिक तौर पर उनको क्या कदम उठाने चाहिए। तो ये बीजेपी का डोमेन नहीं है, और विवेचना विद इन कोर्ट है। मैं आपको एक लाइन कहना चाहता हूँ इस विषय में, कि इसका दूसरा पक्ष देखिए, इसका मिरर इमेज देखिए। मिरर इमेज क्या था कि जिस दिन आपके खिलाफ कोई जजमेंट आया है कोर्ट का, जिसमें आपको 2 साल की सजा दी गई है, उसी वक्त आपकी सदस्यता रद्द हो रही है। ये इसका मिरर इमेज है। इसका उल्ट इमेज क्या होगा, जब वो सदस्यता खत्म करने वाली जो सजा थी, अगर उस पर रोक लगा दी गई है, तो लॉजिक क्या बोलता है कि उसी वक्त से इनकी सदस्यता बहाल होनी चाहिए। और हाँ, जहां तक स्पीकर महोदय की बात है, स्पीकर महोदय एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, मानते हैं, लेकिन स्पीकर महोदय भाजपा के ही सांसद हैं, और स्पीकर महोदय भाजपा के सांसद के मतों से ही, उनके वोट से ही स्पीकर बने हैं। और उन्होंने जो पहला जो उन्होंने इस तरह का निष्कासन किया, जब उन्होंने जो सारे फैसले दिए थे, तो स्पीकर महोदय अगर उस वक्त उतने ज्यादा सतर्क थे, उतने ज्यादा एक्टिव थे, तो इस वक्त इनएक्टिव होने का कोई कारण नहीं है। जब आपको निकालना है तो रिस्टोर करने में देरी क्यों होनी चाहिए?
नहीं, एक बात समझाइए मुझे, आप टेक्निकल बात कर रहे हैं, तो जिस दिन उन्होंने फैसला किया वो इलीगल फैसला था, नहीं था? आरपीए 1952 के उसी हिसाब से किया उन्होंने फैसला। अब मैं ये समझना चाहता हूँ, जो आशुतोष जी ने भी जिसका जिक्र किया कि क्या रिवोकेशन में, क्योंकि ये रिवोक करना है मेंबरशिप को, तो रिवोक करने में कोई टेक्निकल हिकअप्स हो सकते हैं, और इसके लिए कम से कम एक एक्सक्यूज तो मिलता है कि मैं इस रिवोकेशन के लिए एक लीगल एडवाइस लूँ। लीगल एडवाइस से तो नहीं रोक सकते, ये हो सकता है। हालांकि मुझे इसकी संभावना कम लग रही है, क्योंकि अभी जिस तरह का पूरा माहौल बन गया उसमें, लेकिन ये स्पेस तो उनके पास होती है। और इसमें भी क्या गलत है, इलीगल तो नहीं है कि यदि कोई स्पीकर लीगल एडवाइस लेने के लिए वक्त ले या लीगल एडवाइस ले, इसमें क्या फर्क पड़ रहा है? ये भी तो कहा जा सकता है कि पिछले इतने दिनों से राहुल गांधी सदस्य नहीं है, तो कोई फर्क पड़ गया देश में? कानून तो कानून की तरह से चलेगा। तो रिवोकेशन के लिए स्पीकर यदि फैसला कर रहे हैं, और क्या आप उसे लीगल मानते हैं? और मैं इसको उचित नहीं मानता कि हम लोग बार बार एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के व्यक्ति को भाजपा का नेता कहें। मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हर पार्टी के ही स्पीकर होते हैं जब भी होते हैं, इसलिए, लेकिन और वो फैसले लेते हैं, ऐसा नहीं कि फैसले नहीं लेते। तो इसलिए उसको किसी पार्टी का मेंबर कहना मेरे ख्याल से तो ठीक नहीं है, और मैं इससे सहमत नहीं हूँ। बार बार इस बात का जिक्र करना, ये शक करना, आलोक जी, मैं इससे आलोक जी, इस निरी को भी थोड़ा समय देंगे? एक लाइन में बात, इस निरी को थोड़ा समय देंगे इसका बोलने के लिए? थोड़ा सा इस निरी को राकेश जी बात कर लें, उसके बाद मैं इनका ये बताता हूँ। जैसे चलिए, वो भाजपा के सदस्य हैं या नहीं है, वो उस पर विनोद जी जवाब देंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, जहां तक लीगल ओपिनियन लेने की बात है, देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होता है किसी भी मैटर में, वो एक फाइनलिटी है, वो अंतिम चरण है। ये कोई बीच के कोर्ट का मामला नहीं है जिसमें वो जजमेंट को पढ़ेंगे, लीगल ओपिनियन लेंगे कि इनको ऊपरी अदालत में अपील करनी है नहीं करनी है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का यही मतलब है, इट हैज अटेन्ड द फाइनलिटी, एक रेस जुडिकाटा हो गया इस मैटर पर। अब इसमें कोई फर्दर, उसमें कोई लीगल ओपिनियन की जरूरत नहीं है, ना ही इस मैटर में कोई फर्दर वो अपील दायर कर सकते हैं। अगर बोलेंगे हम रिव्यू दायर करेंगे, तो रिव्यू दायर करने में भी उनको समझ में आना चाहिए कि वो रिव्यू, जो भी पक्ष है वो रिव्यू डालेगा तो उसी जज की, तीनों जज के पास जाएगा, और वो भी उन सर्कुलेशन में जाएगा, और वही जज उसको रिव्यू करेंगे जिन्होंने फैसला दिया है। तो ज्यादातर केसों में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में तुरंत लागू करने में कोई लीगल अड़चन नहीं आती है, कोई बहानेबाजी नहीं चल सकती। अड़चन नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले में तो रिवोकेशन पर फैसला कुछ नहीं करनी है, क्योंकि ये है, और छोटा सा जजमेंट है, केस के मेरिट पर इसको चर्चा ही नहीं हुई है। नहीं, मैं समझ रहा हूँ, आपसे समझना चाहता हूँ, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मेंबरशिप के रेवोकेशन पर तो कुछ कहा ही नहीं गया, उन्होंने तो केवल सेंटेंस को रोका है ना। आप टेक्निकल, यदि हम लीगल नहीं, आप अगर आप पढ़े पूरे मेंबर में, उन्होंने बोला है कि अभी आपने इतना बड़ा सेंटेंस दे दिया, मैक्सिमम सेंटेंस दिया, जिससे वो सेक्शन 8 ऑफ आरपीए एक्ट को इन्वोक हो गया, उसको अट्रैक्ट कर दिया है। वहां पर इस बात की चर्चा हुई है, चूंकि आपने सेंटेंस मैक्सिमम दिया है, वो इस कारण से दिया है जिसके कारण से वो उनकी सदस्यता निष्कासित हो गई है। अगर आप एक दिन कम भी रखते हैं उससे, तो ये स्थिति नहीं बनती है। लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि लोकसभा स्पीकर को उनकी सदस्यता तुरंत बहाल करनी चाहिए, ऐसा कहा गया है? मैं जानकारी के तौर पे समझना चाहता हूँ आपसे। देखिए, मैं यही बताता हूं, जब ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर आया था, उसने ये नहीं कहा था कि लोकसभा के स्पीकर को इमीडिएटली इनको निष्कासित करना चाहिए। ये लॉ में है, ये सिस्टम में है, आपको उसको फॉलो करना है, आदेश में नहीं रहता ये चीज। क्योंकि आप यही बताइए ना, मजिस्ट्रेट के आदेश में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था, लेकिन मजिस्ट्रेट के आदेश को आरपीए कानून के आलोक में, उनके लाइट में उसको इंटरप्रेट किया गया और उनकी सदस्यता रद्द की गई। ठीक उसी तरह से जो आज सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है, उसको भी उसी के आलोक में देखना है, उसी के लाइट में देखना है, परिप्रेक्ष्य में देखना है कि क्यों दी गई है। कि उसमें अच्छी तरह से मेंशन है, आरपी एक्ट में इनका नुकसान हुआ है, इनकी सदस्यता गई है, ये बात आज के जजमेंट में क्लियरली लिखी हुई है, शुरुआती पाराज में ही लिखी हुई है। तो आरपी एक्ट में नुकसान हुआ है, उस नुकसान को अगर बनाए रखेंगे तो इस जजमेंट का तो एक तरह से इनफ्रक्चुअस हो जाता है। अगर इनकी सदस्यता बहाल नहीं होती है तो जजमेंट ही इनफ्रक्चुअस है। आपको हर हालत में इनकी सदस्यता तत्काल करनी पड़ेगी, उतनी ही तत्परता से जिस तत्परता से आपने इनको निष्कासित किया था। जी, लॉजिक तो ये कहता है, तर्क ये कहता है। अब समय मेरे पास बिल्कुल नहीं है, लेकिन विनोद जी ने क्योंकि पहले से बारी लगाई हुई है, तो विनोद जी की एक छोटी टिप्पणी लेंगे। और आशुतोष शायद 10 बजे इसी विषय पे चर्चा करने वाले हैं कि क्या सदस्यता बहाल होगी या नहीं। मुझे दुरुस्त कीजिएगा अगर मैं गड़बड़ हूँ।
तो इस डिबेट को और आगे बढ़ाने के लिए आप उस कार्यक्रम में वहां जुड़ के भी इस डिबेट को सुन सकते हैं। विनोद जी। नहीं, मैं दो चीजें करना चाहता था। देखिए, राकेश जी ने बहुत चीजें स्पष्ट कर दी है कानूनी रूप से, और मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूँ। आशुतोष जी ने कहा कि स्पीकर पर कोई सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार नहीं। देखिए, स्पीकर सदन के अंदर जो कार्यवाही होती है उस पर सुप्रीम कोर्ट का कोई इख्तियार नहीं है। ये एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और भाई लक्षद्वीप मामले में उस सांसद जो है सुप्रीम कोर्ट ही तो गए थे और सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं आया था। स्पीकर साहब ने तुरंत उसको बहाल कर दिया। तो कुछ तो उन्होंने प्रीएम्प्ट किया, सोचा होगा ना कि अब ऑर्डर आ जाएगा तुम्हारी फजीयत होगी। तो क्या स्पीकर ये स्थिति लाना चाहेंगे कि राहुल गांधी के वापस सुप्रीम कोर्ट जाएं और कहें देखिए हमारी सदस्यता 15 दिन से बहाल नहीं हुई है या 2 महीने से नहीं बहाल हुई है, और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पास करे? मुझे नहीं लगता कि स्पीकर इस तरह का कोई समय लाना चाहेंगे। 1 दिन 2 दिन प्रक्रिया के तहत आप टाल सकते हैं कि साहब ऑर्डर नहीं मिला, ऑर्डर मिल गया। और लीगल ओपिनियन वाली बात अब इसलिए नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये कोई ऐसा नहीं, और ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर भी नहीं है कि कोई कानून की व्याख्या हो रही हो तो लार्जर बेंच को दिया जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को दिया जाए। ये एक सिंगल केस था, उस केस के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। तो मुझे जहां तक मेरी समझ कहती है कि इसमें बहुत ज्यादा गुंजाइश स्पीकर के पास है नहीं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन के तो हो सकती है, छुट्टी पड़ गई, ये पड़ गया, वो पड़ गया, लेकिन ये नहीं है कि उसको अंतहीन टाल दें या 1 महीने के लिए टाल दे दो। इतना स्पीकर भी नहीं करेंगे मुझे लगता है मेरा। हालांकि मेरा एक दूसरा कैविएट भी है कि जिस तरह ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले में पास्को कानून का खुला उल्लंघन हुआ, जिसपे सीधे है कि पास्को के तहत मुकदमा दर्ज होते ही तुरंत अरेस्ट होती है, उनकी अरेस्ट नहीं की गई और लगातार मौका दिया गया कि मामले को सुलटा लिया जाए, और सुलटा लिया गया मामला। वो मतलब वो बयान बदल गए उनके। तो इसलिए उन्हें कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो कानूनी स्थिति है, वैधानिक स्थिति यही है कि स्पीकर को इसमें फैसला लेना पड़ेगा और लेना चाहिए। और अगर बहुत ज्यादा भाई भारतीय जनता पार्टी को और सरकार को उनको जो है ये लगता है कि नहीं अभी लटकाओ मामला, तो फिर उसका जो भी राजनीतिक परिणाम होगा वो जाने। और दूसरी बात जो अभी राकेश जी ने कही थी, विनोद जी बताएंगे, स्पीकर भारतीय जनता पार्टी, देखिए स्पीकर जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर, राज्यपाल, ये सही है कि पार्टियों के लोग ही बनाए जाते हैं, पार्टियों के लोग ही बनते हैं, लेकिन पद पर बैठने के बाद अपेक्षा की जाती है कि सबके हैं, पार्टी के नहीं है। लेकिन अतीत में तमाम स्पीकर के, चाहे वो विधानसभा के स्पीकर रहे हो, चाहे लोकसभा के स्पीकर रहे हो, उनका सबका उनके तमाम फैसलों पर सवाल भी उठे हैं। तो इसलिए कई बार ये आरोप लगाने का मौका विपक्ष को मिल जाता है, साबित तो सत्ताधारी दल के हैं, किसी दल का हो, लेकिन आमतौर पर स्पीकर को हम लोग परसेप्शन में निष्पक्ष ही मानते हैं। विवेचना, तो आप कह रहे हैं, हाँ आशुतोष, विवेचना शब्द पे ध्यान रखिएगा, विवेचना शब्द पे। मैं आपकी बात पे आ रहा था क्योंकि अब मुझे प्रोग्राम खत्म करना है, समय विवेचना की कोई गुंजाइश नहीं है इसमें। आशुतोष से विवेचना कोई गुंजाइश नहीं। देखिए, जो विनोद जी बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं, बहुत लंबे समय इन्होंने देश की राजनीति, संसद सब कवर किया है, विजय जी ने किया है, और इसमें जो बात कह रहे हैं वो सही है। विनोद जी ने तो देश की सेवा में वक्त बिताया, तर्क के आधार पर इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन क्या तर्क से आजकल सब कुछ चल रहा है? अब सवाल ये है, जो विनोद जी ने भी कहा कि हाँ हो कुछ भी सकता है, तो ये जो कुछ भी हो सकता है कि परिस्थितियां देश में चल रही हैं, इनमें ये सवाल बिल्कुल जायज है कि क्या राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट से राहत पाने के बावजूद लोकसभा अध्यक्ष के कार्यालय से भी राहत पा जाएंगे, और कब पा जाएंगे, कितनी जल्दी वो राहत मिलेगी, कब वो संसद में बैठने की स्थिति में आएंगे, और क्या अध्यक्ष अभी, और ये बिल्कुल कोई काल्पनिक प्रश्न नहीं है, अगर अध्यक्ष कहें कि मैं विवेचना कर रहा हूं, मैं विचार कर रहा हूं कि इस पे क्या करूं, कौन से अदालत में जाके उनके इस अधिकार चुनौती दी जा सकती है कि आप विचार नहीं करेंगे? विचार करने का अधिकार तो आपको है। और पहला जो छोटे मोटे वो तरीके हैं वो तो है ही है कि भाई ऑर्डर नहीं मिला, ऑर्डर पढ़ा नहीं गया, आज प्रिंटर खराब है, आज फैक्स की मशीन नहीं चल रही थी, ये वाली कथाएं हम सब ने देखी हैं, तो इसलिए कोई अनहोनी नहीं है। नहीं, विचार को चुनौती दी गई है, विचार को चुनौती दी गई ना, लक्षद्वीप वाले सांसद ने चुनौती दी ना विचार को, विचार ही तो कर रहे हैं और उसके बाद तुरंत उनको वापस लेना पड़ा। तो ऐसा नहीं विचार को चुनौती नहीं दी है। सदन के अंदर की कार्यवाही, सदन के अंदर, देखिए सोमनाथ चटर्जी का मामला हुआ था जिसमें सोमनाथ चटर्जी ने सुप्रीम कोर्ट का काफी वक्त हो गया नोटिस देने से मना कर दिया था, क्योंकि सदन के भीतर की कार्यवाही, कार्यक्रम खत्म करना है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये देखिए, विचार को चुनौती देने का काम होगा, सुप्रीम कोर्ट बाद में आदेश भी दे सकता है, लेकिन आप कब चुनौती देंगे? चुनौती के लिए आप पहले इंतजार करेंगे ना कि अध्यक्ष एक कुछ कहें, ठीक है, वो अलग बात है। आप चुनौती देने जाएंगे
कि भाई आपने कुछ किया नहीं। इसमें, इस प्रक्रिया में जो समय लगेगा उस पर कोई आज की तारीख में कोई कंट्रोल नहीं है। और हो सकता है, हम सबकी आशंकाएं निराधार भी हो सकती हैं, लेकिन ये आशंकाएं हैं क्योंकि पिछले कुछ समय में जिस तरह की चीजें इस देश में हुई हैं, उनमें इस तरह की आशंकाओं की गुंजाइश बहुत ज्यादा बढ़ गई।